राज राजेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले क्रिस्त राजा के इस महापर्व में आप सबों को शुभकामनाएं अदा करता हूं और राज राजेश्वर प्रभु यीशु से ये दुआ मांगता हूं कि वे हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में, परिवारों में राज करें। उनकी जिंदगी का, उनके राज का अनुभव हम अपनी जिंदगी में कर सके। प्रभु यीशु को राजा मानने का मतलब अपने आप को और दूसरों को प्रभु के अच्छे और सच्चे प्रजा मानना है। कहावत हम लोग सुने हैं, जैसे राजा वैसे प्रजा। यदि मैं प्रभु यीशु को राजा मानता हूं और अपनी मनमानी जिंदगी जीता हूं, तो मैं उनकी अवहेलना करता हूं, मैं उनके खिलाफ चलता हूं, मैं उनके प्यार के खिलाफ चलता हूं। मेरी जिंदगी बदलती नजर आनी चाहिए, क्योंकि मैं प्रभु जैसे राजा का प्रजा हूं। उनके मूल्यों का अपने जीवन में आत्मसात करना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण बुलाहट है। प्रेम का, शांति का, अनुकंपा का, एकता का, भाईचारे का अनुभव हमारे परिवारों में, हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में, हमारे इस पूरे समाज में होने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं, उसको करने के लिए प्रभु आज हमें बुलाते हैं। प्रभु यीशु आम नेताओं से अलग है। वे लोगों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करते। वे अपने शिष्यों से बोलते हैं, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? प्रभु यीशु झूठे वायदे नहीं करते। वे कहते हैं, मानव पुत्र को सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। लेकिन वे एक पक्का वायदा करते हैं। वे कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ इस दुनिया के अंत तक रहूंगा। ये हमारे राजा है, जो हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमारे साथ चलना चाहते हैं, हमारे साथ सोचना चाहते हैं, हमारे साथ बातें करना चाहते हैं, हमारे साथ उपस्थित होकर अपनी जिंदगी को हमारे लिए न्यौछावर करना चाहते हैं। वे अपनों को बहुत चाहते थे। क्रूस से वे पुकार पुकार कर कहते हैं, मैं प्यासा हूं। वे चाहते थे कि सब कोई एक झुंड हो। वे कहते हैं, मैं चाह रहा हूं कि एक ही झुंड हो और एक ही चरवाहा। प्रभु यीशु हम सबों को एक बनकर रहना चाहते हैं, हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं, हमारे साथ चलना चाहते हैं। वो एक ऐसा राजा है जो अपने प्रजा के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर देता है। जैसे हम आज के पाठ में सुनते हैं, एक सच्चा चरवाहा है जो अपने भेड़ों को संवारते हैं, संभालते हैं, उनको लेके चलते हैं। उसमें जो कमजोर हैं उसको लेके चलते हैं, किसी को पीछा नहीं छोड़ता। सबको साथ लेकर चलने वाले हमारे प्रभु, हमारे राजा। जब तक हम प्रभु यीशु के जीवन के कार्यों को अपने जीवन में महसूस नहीं करेंगे, आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक हम उनके सच्चे प्रजा नहीं होंगे। वे हमसे चाहते हैं कि हम उनसे जुड़े रहें, उनके साथ चलें, वे जैसे सोचें। उनके जीवन में जो कुछ घटित हुआ था, वो सब मेरे लिए और आपके लिए घटित हुआ है। वे हमसे चाहते हैं
कि हम उसका पूरा का पूरा फल उत्पन्न करें, उसका फल अपने जीवन में अनुभव करें। जब तक मैं उनका अनुभव नहीं कर सकता, तब तक मैं उनकी जिंदगी को दूसरों के साथ बांट नहीं पाता। मेरे लिए एक बड़ी चुनौती है कि मैं उस राजा को अपने जीवन में महसूस करूं, उनके जीवन को समझ लूं। पवित्र वचन कहता है, चख कर देखो कि प्रभु कितना अच्छा है, मीठा है। आप प्यारे भाई और बहनों, जब मैं उनको चखता हूं, जब मैं उनको अनुभव करता हूं, मुझे कोई और बात की कमी नहीं। सद्बोरुस कहते हैं, इस दुनिया की कोई भी चीज मुझे उनके प्रेम से वंचित नहीं कर सकता। एक अनुभव है, एक व्यक्तिगत अनुभव है। उस व्यक्तिगत अनुभव से जब हम आगे चलते हैं, तब हम प्रभु को अपने दिल का राजा, अपने परिवार का राजा, अपने समाज का राजा मान पाएंगे। हम विशेषकर प्रार्थना करें कि हमारे दिलों में, हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में प्रभु राजा बनकर रहे। उत्पत्ति पुस्तक में हम सुनते हैं कि पिता ईश्वर ने मनुष्य को गढ़ा, मनुष्य को रूप दिया और पूरी दुनिया के अधिकार दे दिया। हम सब अपनी जिंदगी में जहां हम रहते हैं, हमारे परिवारों में, अपनी निजी जिंदगी में हम राजा बनकर उभरते हैं। लेकिन ये राजा बनने का कार्य उत्तरदायित्व का कार्य है, एक चरवाहा बनने का कार्य है। कमजोरियों को समझकर, दूसरों को समझकर, दूसरों की कमजोरियों को समझकर उन्हें ताकत देना, ये हमारा कर्तव्य है। दूसरों को लेकर के चलना हमारा कर्तव्य है। उनका साथ देना हमारा कर्तव्य है। उनकी गलतियों को समझते हुए, उनके गुनाहों को माफ करते हुए, उनको लेकर के चलना हमारा कर्तव्य है। प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा राजा बना रहे और हम उनके अच्छे और सच्चे प्रजा बने रहें। प्रभु हम सबको आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।